आज हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। सबसे पहले समझते हैं जीडीपी का मीनिंग। जीडीपी यानी किसी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कुल मौद्रिक वैल्यू। ये किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमी के साइज को मापने का सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर माना जाता है। अब जानते हैं जीडीपी के प्रकार। पहला, नॉमिनल जीडीपी। ये करंट मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट होती है और इसमें इन्फ्लेशन का असर शामिल होता है। दूसरा, रियल जीडीपी। ये कांस्टेंट प्राइसेस पर मापी जाती है और वास्तविक आर्थिक वृद्धि को दिखाती है, इसलिए रियल जीडीपी को बेहतर ग्रोथ इंडिकेटर माना जाता है। अब बात करते हैं जीडीपी कैलकुलेशन मेथड्स की। पहला, प्रोडक्शन मेथड, जिसमें कुल उत्पादन की वैल्यू जोड़ी जाती है। दूसरा, इनकम मेथड, जिसमें वेजेज, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट को जोड़ा जाता है। तीसरा, एक्सपेंडिचर मेथड। इसका फॉर्मूला है, यहाँ C मतलब कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X-M मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। अब भारत की जीडीपी की मुख्य विशेषताएं समझते हैं। भारत में सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा योगदान देता है। इसके बाद इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर आते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है और डिजिटल इकोनॉमी तेजी से एक्सपैंड हो रही है। जीडीपी क्यों महत्वपूर्ण है? ये यूनियन बजट, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में मदद करती है। हाई जीडीपी ग्रोथ विदेशी निवेश आकर्षित करती है और रोजगार के अवसर बढ़ाती है। लेकिन जीडीपी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये इनकम इनइक्वालिटी, ह्यूमन हैप्पीनेस, एनवायरमेंटल डैमेज और अनपेड वर्क को माप नहीं पाती। इसलिए हाई जीडीपी हमेशा बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ का संकेत नहीं होती। सरकार ने जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, पीएम गति शक्ति, स्टार्टअप इंडिया, पीएलआई स्कीम और आत्मनिर्भर भारत इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब चुनौतियां समझते हैं। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल रिसेशन रिस्क, सप्लाई चेन डिसरप्शन, लो प्रोडक्टिविटी और रीजनल इम्बैलेंस भारत की जीडीपी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारना होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना होगा और ग्रीन इकोनॉमी तथा रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना होगा। अंत में याद रखिए, जीडीपी केवल आर्थिक उत्पादन का माप है, लेकिन समावेशी और सतत विकास ही वास्तविक प्रगति का आधार है। धन्यवाद।